सुप्रभात बच्चों। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आपका लक्ष्य खुद चल के आपके कदमों तक आ जाए। कितनी मेहनत करें बेटा। आपकी इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने अगले पद को पढ़ेंगे। अब तक हमने 3 पद पढ़ लिया पदावली का। चौथा पद आज हम पढ़ेंगे। पंडित बाद वदंते झूठा। निर्गुण ब्रह्म के हैं तो सगुण का विरोध करेंगे ही। उनको सगुण से क्या है, तो आंख बंद कर लेते हैं, योगा के द्वारा अपने ईश्वर को पा लेते हैं। तो पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो शास्त्र की बातों को प्रमाणित करते हैं। शास्त्र में लिखा गया है ना, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, लेकिन वहाँ तो ये भी है कि मन शुद्ध करके, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। वहाँ थोड़ी कहा गया कि मन में छल कपट भर के मेरा नाम लो तो मिल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पंडित जो शास्त्रों की बातों को प्रमाणित करते हैं, हमको लगता है यह सब झूठा है, सब मिथ्या है, क्योंकि वो अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अनुभूत ज्ञान सत्य होता है, शास्त्र ज्ञान मिथ्या होता है, ये बता रहे हैं इसमें कबीरदास जी। तो शास्त्र में लिखी गई बातें जो विद्वान लोग बताते हैं वह क्या है, झूठी है। राम कह दुनिया गति पावै। यदि राम कहने से दुनिया को गति माने मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता। और खाड़ कहे मुख मीठा। और खाड़ माने एक प्रकार का ये भी मिष्ठान होता है। और खाड़ कहने से यदि मुख मीठा हो जाता तो मैं मानता कि राम कहने से, राम का नाम लेने मात्र से संसार की मुक्ति हो जाती। यानी राम का नाम तो लेना ही है, लेकिन उसमें भाव भी तो होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। अब पावक कहो पाँव जे दाझे। पावक मीन्स आग। यदि आग कहने से पाँव जल जाए, और जल कही तृषा बुझाई, और जल का नाम लेने से मात्र से ही प्यास बुझ जाए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। भोजन कहा भूखी जे भाजय। यदि भोजन के कहने मात्र से, भूख माने भूख क्षुधा मिट जाए, तब सब कोई तीर जाई। यानी ऊपर की जो कही बातें हैं कि जल कहने से प्यास बुझ जाए, खाण कहने से मुख मीठा हो जाए, भोजन कहने से हमारी भूख समाप्त हो जाए, यदि यह सब हो जाए तो मैं इस बात को मान लूँगा कि राम का नाम लेने मात्र से ही संसार का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसके लिए मन को शुद्ध करना है, आपको छल कपट से दूर हटना है, मोह माया के बंधन से दूर हटना है, तब नाम कहने से हमको मुक्ति मिलेगी। कबीरदास जी के अनुसार ऐसा और सत्य भी है यह। आपने कहावत सुना होगा कि मन में राम बगल में छुरी। तो इस तरह से राम कहने से राम नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपका मन सच्चा है, किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष अपने पराये की भावना नहीं है, तो मैं 100% कह रही हूँ कि ईश्वर खुद आपके पास चल कर आएंगे। भगत के बस में है भगवान, है ना। भक्त से ही भगवान का वजूद है, भगवान से भक्त का, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये नर के साथ सुआ हरिवो। सुआ माने तोता, नर माने मनुष्य। यानी जो पालतू तोता होता है, उसको एक बार सिखा दिया जाए तो वह भी राम राम बोलने लगता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह ईश्वर के नाम के, उनके प्रताप को, उसके मर्म को, उसके रहस्य को वह नहीं जानता। वो तो रट लेता है ना, तो रट्टू तोता है, वो तो रट लेता है राम राम, लेकिन राम नाम के महत्व को वह नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह कभी उस पिंजरे से मुक्त होकर जंगल में उड़ जाता है, तो बहुर न सुरतय, सुरतय माने याद आड़े, तो फिर उसको वह राम नाम शब्द भी याद नहीं आता, वो भूल जाता है। जिसको वह रटा हुआ था राम राम, वह राम राम कहना भी भूल जाता है। और सांची प्रीति विषय मायासु। इस सांसारिक मनुष्यों में जिनको यह विषय वासना, मोह माया, यह प्रेम जो सच्चा लग रहा है ना, यानी जो दृश्यमान जगत है वही आपके दुखों का कारण है, जिसको हम देखकर बहुत खुश होते हैं ना, कि कबीरा देख गरबिया ऊँचे, कबीरा कहा गरबिया ऊँचे देख आवास कल परसों भूल लौटना ऊपर जा मैं घास। ये घर संसार हमारा कुछ नहीं है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ अपना नहीं है, बस अपने कर्म अपने हैं। मनुष्य अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर
जाता है। वही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारे कर्म ही। साची प्रीति विषय मायासु, यह जो सांसारिक मनुष्य हैं, जो इस मोह माया विषय वासना और इन सब में जो सच्चा मानते हैं, और हरि भगतन सु हासी, और ईश्वर के भक्तों का जो उपहास करते हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, उनके मन में, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न होती, ईश्वर जिनका लगाव नहीं होता है, बध्यो जमपुरी झांसी, या आप निश्चित जान लीजिए कि उनको बार बार यमलोक की यात्रा करनी पड़ती, जन्म मरण के चक्र में उनको बार बार फंसना पड़ता है। तो शांत रस है, संसार से दूर होने की बात की गई है, सीधी सी बात है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, शांत रस है। यहाँ पर कबीरदास शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभूत ज्ञान को अधिक महत्व दे रहे हैं, है ना। शांत रस है, प्रसाद गुण है, ठीक। इसके पद में लिख सकते हैं कि दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। अब बेटा हम अगला पढ़ेंगे, 5वां, ठीक है। हम न मरै मरि हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वो जान रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। अगर आत्मा परमात्मा अजर अमर है तो आत्मा भी अजर अमर, बात सत्य ही है। गीता में भी कहा गया है, नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोषयति मारुतः, है ना। तो हम न मरे मरि हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हम न मरे, मैं कभी नहीं मरूंगा, मरि हैं संसारा, भले ही है पूरा संसार समाप्त हो जाए, सृष्टि का लय हो जाए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैं मतलब कौन? आत्मा। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि मुझे मेरे जीवन दाता मिल गए हैं। अब न मरो मरना मन माना, अब मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं भी अजर अमर हो गया हूँ। मरना मन माना, यह मेरा मन भी मान लिया है। और तेई मुए जिनी राम न जाना, वही लोग मरेंगे जिन्हें राम नाम के महत्व को नहीं जाना है, क्योंकि मुझे तो मेरे ईश्वर मिल गए, परमात्मा मिल गए, इसलिए मैं अजर अमर हो गया हूँ। साकत मरय संत जन जीवय, भरी भरी राम रसायन पीवय। साकत मतलब शक्ति के उपासक, सगुण ब्रह्म के उपासक। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जो वैष्णव धर्म वाले हैं, वही मरेंगे। संत जन जीवें, जो संत हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे वही जिएंगे, क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवें, उन्होंने निरंतर हर समय राम रूपी रसायन को अर्थात ईश्वरी आनंद को पी लिया है, उसका पान कर लिया है। हरि मरी हैं तब हम हूँ मरी हैं, जब ईश्वर मरेंगे तभी मैं मरूंगा, और हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। यदि ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूँ, क्योंकि ईश्वर अजर अमर है, परमात्मा अजर अमर है, परमात्मा की एक अंश आत्मा है। तो जब परमात्मा नहीं मरेंगे तो मेरी आत्मा भी नहीं मरेगी, मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने इस मन को, अपने इस आत्मा को, अपने इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया है, अतः मुझे अमृत का बोध हो गया, अब मैं अमर हो गया हूँ, और उस अमरता के सुख के सागर में मैं हिलोरे ले रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। तो पंचमिल्क की सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति कराई गई है। जीवात्मा को परमात्मा का ही एक अंश माना गया है। और इसके साम्य पद में हम कहेंगे, बहुर न चढ़ई चाक वाला कैसे है? कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। अगला हम देखेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। इसके 2 अर्थ निकलेंगे, रहस्यवादी अर्थ और एक जीवात्मा के अर्थ में, कमलिनी के अर्थ में। तो हम ऐसे दोनों को मिलाकर ही देखेंगे, अलग अलग आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करेंगे। इसमें तो 2 अर्थ सब में लगभग निकल रहा है, प्रतीकात्मक भाषा है, रहस्यात्मक शैली है सब में। तो काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहे माने क्यों, अय कमलिनी तू इस तरह से मुरझाई हुई क्यों है। कमलिनी का यहाँ क्या प्रतीक है? आत्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि अय जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू इस तरह से कुम्हलाई हुई, मुरझाई हुई, दुखी क्यों है, तुम्हारे दुख का क्या कारण है।
तेरे ही नाल सरोवर पानी। है कमलिनी, जब तुम्हारी डंठल, तुम्हारी नाल निरंतर सरोवर माने इस तालाब के जल में है, तो फिर तुम क्यों इस तरह से मुरझाई हुई हो। जल में उत्पत्ति, तुम्हारी उत्पत्ति, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, जल में हुआ। जल में वास, तुम जल में ही निरंतर रहती हो। और जल में नलिनी तोर निवास, तुम्हारा अंतिम विलय भी इस जल में ही होता है। यानी तुम जल से उत्पन्न होती हो, जल में ही समाप्त हो जाती हो। तो फिर तुम इस तरह से किस कारण से मुरझाई हुई हो। भाई आत्मा, आत्मा के अर्थ में है जीवात्मा, तुम इस तरह से दुखी क्यों हो, जब तुम्हारा सीधा संबंध परमात्मा से है, तुम उसी से उत्पन्न हुई हो, उसी में रहती हो, फिर उसी में तुम विलीन हो जाती हो, तो तुम इस तरह दुखी क्यों हो। ना तल तपन, तल माने तलछटी में, तुम्हारी तलछटी में कोई गर्मी भी नहीं है। भाई पानी में कौन सी गर्मी है, तुम्हारी तलछटी में कोई गर्मी भी नहीं है। ना ऊपर आग, ना तुम्हारे ऊपर कोई अग्नि वर्षा ही हो रही है, कोई गर्मी भी नहीं है। तो तोर हे तु कहु कासन लाग, तो तुम बताओ तुम इस तरह से दुखी क्यों हो, क्या कारण है कि तुम्हारी सरसता समाप्त हो गई, तुम इस तरह से मुरझा गई हो। कहे कबीर जे उदिक, उदिक माने जल। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जो मुझे ये लगता है कि जो जल के समान होता है, अर्थात जो जल से कभी अलग नहीं होता है, जो जल का ही एक रूप है, ते नहीं मुए हमारी जान, वो हमारे समझ से कभी मरता नहीं, हुआ तो अजर अमर है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हे आत्मा, जब तुम परमात्मा का ही एक अंश हो, निरंतर उसी के साथ रहते हो, तो तुम इस तरह से उदास क्यों हो। और मुझे लगता है कि जब तुम उसी का एक अंश हो तो तुम तो अजर अमर हो। तो काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, ऐ कमलनी तू इस तरह से मुरझाई हुई क्यों है, जबकि तुम्हारा डंठल निरंतर सरोवर यानी तालाब के पानी में रहता है। जल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम जल में रहती हो, और जल में ही तुम्हारा अंतिम विलय भी जल में ही हो जाता है। तुम्हारी तलछटी में न कोई गर्मी है, न कोई उष्णता है, न ऊपर से अग्नि वर्षा ही है। तो आप ही बताओ कि किस कारण से कमलनी तुम्हारी सरसता समाप्त हो रही हो और तुम मुरझा रही हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो जल के ही समान होता है, वह जल में कभी समाप्त नहीं होता है। तो जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता बताई गई है। अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का मतलब इसमें एक कमलनी के माध्यम से आत्मा जी और परमात्मा की बात बताई गई है। लाक्षणिक भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है ना, शांत रस है, प्रसाद गुण है, सदुक्कड़ी भाषा है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।